अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस फेलोशिप का मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप है। मेरे स्पॉन्सर मेरे परिवार का साथ, और आज हरदम ये एहसास होता है, हर पल ये एहसास होता है, ये प्रिय ईश्वर हर हमेशा वही है और उसी के द्वारा मुझे आज एक स्वस्थ जीवन, शराब विरहित जीवन आनंद से बड़े विनम्रता से और बड़े उपयोगिता के साथ में एक दिन के आधार पर वो मुझे प्रदान कर रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। हर पल हर क्षण जहां जहां मेरी उपस्थिति है, यानी मैं अपने उस ईश्वर को हरदम बोलता हूँ, यस प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट। और ये आई एम प्रेजेंट, मैं उपस्थित हूँ, और इस एहसास के साथ में कि वो भी प्रेजेंट में है, उसका भी प्रेजेंस है, वो भी मेरे साथ में ही है। तो यकीन मानो दोस्तों कि हर पल जिंदगी का एक प्रेजेंट बन जाता है। इट इज अ ब्लेसिंग। और करके ही आज सवेरे से जब से ये आंख खुली है, ये सभी भाई जिस प्रकार से बोल रहे थे, वही एहसास मेरे साथ में भी है कि आभारी हूं इस जीवन के लिए और जिंदा होने के लिए। आज का दैनिक चिंतन बहुत सुंदर दैनिक चिंतन है। जो बात हमारे वो भाई जो कई युगों के बाद में 1930 के दशक का एक चमत्कार के रूप में आज दुनिया के सामने है, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक चमत्कार है, वो चमत्कार दुनिया के सामने आने का एक जरिया एक शराबी, एक सर्वसाधारण शराबी, कोई दिव्य पुरुष नहीं, किसी भी प्रकार से कोई चमत्कारिक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक शराबी जो हतबल हो गया था, जो पूर्णतः अपने जिंदगी में नाकामयाब हो गया था। उस व्यक्ति ने हर शराबी के लिए कामयाबी का रास्ता जो उसे प्राप्त हुआ कि उसे क्या हुआ है, उसका क्या उपाय है, और उस उपाय को किस प्रकार से प्रैक्टिकली एक सटीक रूप में एक व्यक्ति अगर वो चाहत रखता है, उसके प्रति लालायित हो जाता है, उसकी प्यास उसको लग जाती है, उसकी भूख इतनी बढ़ जाती है कि अब वो उस जिंदगी में नहीं रहना चाहता जहां पर सामाजिक मान्यता नहीं है, कौटुंबिक सौख्य नहीं है, कहीं पर भी कोई स्थान मेरे समान व्यक्ति का रहा ही नहीं है। उसको वापस अपनी जिंदगी दोबारा मिलने की ये प्रक्रिया इतने बारकाई से और इतने बेहतरीन तरीके से लिखी गई है, जिसका विवरण बाद में
निबंधों के रूप में और ज्यादा जानकारी के रूप में 12/12 हमारा जो है उसमें दिया गया, और उसमें का एक पैराग्राफ जो पूर्णतः मेरे जिंदगी का एक अटूट सच है, उस सच को आज ये दैनिक चिंतन उजागर करता है। ये दैनिक चिंतन हिंदी में मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूं, और इसके ऊपर मेरे जिंदगी का जो आईना मैंने देखा, जिंदगी की सच्चाई जो आज मैं समझ पाया हूं, इस जीवन को अपने समझ पाया हूं, उसको रखने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरे अनुभव हो सकता है, शायद आपके जीवन में भी जहां अंधेरा है वहां रोशनी लाने का, अगर वो ईश्वर की इच्छा है तो वो बात ईश्वर के द्वारा ही होगी, ये मुझे मालूम। जुलाई 13 विनम्रता एक तोहफा है। जब तक हमने स्वयं पर भरोसा करने को प्रमुखता दी, तब तक एक उच्च शक्ति पर सही निर्भरता असंभव थी। विनम्रता की वह मूल बात कि हम ईश्वर की इच्छा को ढूंढ कर उसे अपनाने की इच्छा करें, वह नहीं थी। 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस, पृष्ठ नंबर 72। जब मैं पहली बार ए में आता, तब मुझे वह मायावी गुण विनम्रता का कुछ हिस्सा चाहिए था। मुझे पता नहीं था कि मैं विनम्रता को इसलिए पाना चाहता था क्योंकि मैंने सोचा था कि इससे मुझे जो भी चाहिए वह मिलने में मदद होगी, और मैं दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहूंगा अगर मेरे विचार में ईश्वर मुझे इसके लिए पुरस्कार देगा। मैं अब इस बात को याद रखने की कोशिश करता हूँ कि दिन में जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, वे लोग भी ईश्वर के उतने ही करीब है जितना कि मैं इस पृथ्वी पर उसके नजदीक हो सकता हूँ। आज के दिन मुझे ईश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और यह देखना चाहिए कि मेरी आशा और दर्द के अनुभव दूसरे लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं। अगर मैं यह कर सकता हूँ तो मुझे विनम्रता को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, विनम्रता मुझे ढूंढ लेगी। तो दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 17 फरवरी 1988 को मैंने पहली मीटिंग मेरे बीवी के कहने पर, और बीवी मुझे जो साथ में लेके गई थी उसके द्वारा मैंने की थी। उस मीटिंग को एक मजबूरी थी मेरा जाना, क्योंकि मेरी आखिरी आशा जो थी उस वक्त, वो थी एक साइकेट्रिस्ट के द्वारा ट्रीटमेंट, जहां पे मैं 14 तारीख को एडमिट हुआ था, 14 फरवरी को 1988 में। ये बड़ी मन की तैयारी करके और पूर्ण प्रामाणिकता से कि मैं अब जिंदगी भर शराब नहीं पीना चाहता। आप जो कह रहे हैं कि मेरे को डिटॉक्स करेंगे, कोई ट्रीटमेंट के द्वारा मेरे को शराब से दूर करेंगे, और फिर से मैं शराब नहीं पीऊंगा, ऐसा कुछ एक मानसिक बदल आपके काउंसलिंग के द्वारा, आपके नॉलेज के द्वारा, आपके शिक्षण के द्वारा, आपके साइकेट्रिक एजुकेशन के द्वारा आप जो भरोसा दे रहे हैं मेरे को, मेरे परिवार को, तो अब मैं पूरी तरह तैयार हूं। और उसी डॉक्टर ने 17 फरवरी 1988 को 3 दिन के बाद में मुझे एक क्रॉनिक अल्कोहलिक का सर्टिफिकेट दे दिया। अटरली होपलेस, यानी देयर इज नो होप, मेरे को बचाने की या मेरे को जिंदा रखने की कोई आशा नहीं है उनके पास में। उनकी सब उपाय योजना फेल है, ये लिख दिया। सिर्फ एक बात अच्छी की कि मैं जब उनके ही
उस अस्पताल में मैंने अपने शराब पीने का जुगाड़ जमाया और बाथरूम में एक के पीछे एक तीन पौवे लाके मैं पिया। तब एक बेहोशी का इंजेक्शन देके मुझे सुला दिया और उसी वक्त उन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्यों को फोन करके मेरे बारे में बताया कि मेरे पास में एक केस है आपके लिए, आप आकर उनसे मिल सकते हैं। ये शायद एक मेडिकल प्रोफेशन का आदमी कभी नहीं करता। वो वैलियम देता, वो नींद के इंजेक्शन देता, वो गोलियां देता और बोलता कि आते रहो। लेकिन उसने बोला कि मेरे पास में आके कुछ नहीं होगा, तुम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाओ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे अपनी ये पहचान मिली कि मैं शराबी हूं, आप लोगों के भाइयों के शेयरिंग के द्वारा। जो मान्यता मैं जिंदगी में कहीं पे भी देने को तैयार नहीं था, जो मानने के लिए मैं कभी भी तैयार नहीं था, वो बात मैंने पहले इन कमरों में मानी कि हाँ, मैं भी आपके समान ही हूं, मेरा भी ऐसा ही होता है। और उससे बढ़कर कि मुझे भी वो चाहिए जो आपके पास में है, क्योंकि आप तो सब अच्छे दिख रहे थे, अच्छे स्वास्थ्य के साथ में थे, अच्छे कपड़े, अच्छा बर्ताव, अच्छी भाषा बोली और बड़े प्रेम से मेरे साथ में पेश आ रहे, और मुझे भी यही चाहिए। लेकिन असल में मेरे लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या देना चाहती है, वो मेरे को बहुत देर से समझा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरा पहला कदम, जो हमारे पूर्वज बोलते हैं कि हमने इस बात को माना कि शराब के शक्ति के सामने, शराब एक ताकत है और शराब के शक्ति के सामने हम हतबल है। और ये शक्ति की कमतरता, पावरलेस, वी एडमिटेड वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहल। अल्कोहल की ताकत इतनी ज्यादा है कि हमारी पावर उसके आगे कम थी, ये हमने स्वीकार किया। एंड आवर लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। हम कितनी भी कोशिश कर रहे थे हमारे लाइफ को मैनेज करने की या नियंत्रित करने की या नियंत्रण में जीने की या उसको सही तरीके से संबंधों में, भावनाओं में, कामकाज में, व्यवहारों में सब तरफ उसको ठीक करने की, वो उतनी ही और बिगड़ते जाती थी, नासूर होते जाती थी। और यहाँ पर आज का ये थॉट आता है कि सेल्फ रिलायंस, एक सेल्फ है और एक दूसरा रिलायंस है। सेल्फ है पावरलेस, और उस सेल्फ के द्वारा मैं जो अपना जिंदगी को रिलायबली जीना चाहता हूं, एक सिद्धता के साथ में जीना चाहता हूं, वो मेरे को फेल करता है। मैं नापास होता हूं, मैं पास नहीं हो पाता। और शराब ये मेरे बीमारी का प्रतीक है। ये कुछ दिनों के बाद में, कुछ अरसे के बाद में, कुछ ही शेयरिंग्स के बाद में मेरे ध्यान में आ जाता है कि शराब ये सिर्फ मेरे बीमारी का प्रतीक है। मेरी बीमारी मैं है, ये मेरा मैं है, मेरा असल प्रॉब्लम है। और पहले कदम के द्वारा बार बार मेरे को बोला जाता है कि संपूर्ण पराभव का स्वीकार। और यही 12/12 में इस पहले कदम को विस्तृत रीत्या इसकी जानकारी या निबंध लिखते हो, बिल डब्ल्यू कहता है कि सर्वसाधारणता कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो संपूर्ण पराभव को स्वीकार करेगा? संभवतः कोई नहीं, क्योंकि उसकी उपजत प्रवृत्तियां उसको ऐसा करने से रोकते रहती। ये मेरा मैं है,
मेरे को पूरी हार स्वीकार ही नहीं करने देता। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बार बार बोला जाता है कि अहंकार का खच्चीकरण, मैं का खच्चीकरण, जो मैं अब दुनिया में प्रस्थापित हो गया था। दुनिया जान गई थी कि ये राक्षस है, ये पापी है, ये जानवर है, ये नालायक है, ये गधा है, इसमें समझदारी नहीं है। ये जो प्रस्थापित मैं हो गया था, यही तो मेरे मैं का, यही तो मेरे बीमारी का मूल है। और ये मैं अपने जिंदगी को संवारना चाहता था, बनाना चाहता था, जो असंभव था। और आज का थॉट बोलता है कि बिना विनम्रता के ये संभव ही नहीं है। और वो विनम्रता की जो बात हो रही है, वो विनम्रता अगर अहंकार रहता है तो आती नहीं है, मैं रहता है तो आती नहीं है, मैंपन रहता है तो आती नहीं है। और इसलिए आज का एक थॉट बोलता है कि मेरे जेन्युइनली पूरे एक सच्ची ऐसी एक संबंध जब तक मेरे हायर पावर से, मेरे उच्च शक्ति से प्रस्थापित नहीं होता, मेरे जिंदगी के लिए आवश्यक ऐसी ये नम्रता से मैं वंचित रहता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बार बार ये बोला जाता है कि अपने ही द्वारा अपनी जिंदगी जो जीने की कोशिश होती है, अपनी इच्छा के द्वारा, वो कभी भी सफल नहीं होती। बचपन से बहुत बचपन से मैं इन बातों को सुन रहा था, मगर कभी मैंने उनके तरफ गौर नहीं किया, ना कभी मैंने उससे अपने आप को अवगत किया। मेरी जो शिक्षा थी एक जगह पे आकर रुक गई थी, उससे आगे बढ़ी नहीं। मैंने बचपन में सुना था कि इस जीवन में कभी भी सच हारता नहीं है, सच की हमेशा जीत होती है, झूठ कभी जीत नहीं पाता। चाहे वो झूठ कितना भी ताकतवर रहे, दिखने को उसमें कितनी भी ताकत रहे, वो झूठ कभी नहीं जीत सकता। और सच कितना भी कमजोर रहे दिखने को, वो सच ही जीतता है। मैंने बचपन से ये कहानियां सुनी थी कि बुराई की कभी जीत नहीं होती, लेकिन अच्छाई की हमेशा जीत होती। और उन कहानियों में कई बार उन शक्तियों का जिक्र होता था जिसको एक राक्षसी स्वरूप या राक्षस के रूप में मेरे सामने प्रस्तुत किया जाता था, और अच्छाई को भगवान के रूप में या ईश्वर के रूप में मेरे सामने प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन उसी के साथ साथ मेरे जहन में एक बात और आ गई थी कि जो बुरा करता है उसको सजा मिलती है, भगवान सजा देता है, नरक में डालता है। उसके साथ साथ और एक बात मेरे जहन में आ गई थी कि बुरे विचारों को भी रखना भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को कोई भी बुराई पसंद नहीं है, और इसलिए भगवान बुराई के साथ में कभी रहता ही नहीं है। और मेरे जिंदगी में तो बुराई ने प्रवेश कर लिया था।
मेरी इच्छाओं के कारण, मेरे लोगों के कारण, चॉकलेट के, दूसरे बच्चे जैसे छुट्टी के वक्त में जो हमारा अंतराल होता था, तब बाहर में जाके वो आइसक्रीम खाते थे, आइसक्रीम खाते थे, वो बेर आते थे नमक वाले उबले हुए, वो बेर खाते थे, वो मेरे को होना था। और मेरी माँ बोलती थी नहीं, वो सब गंदा है, मैं तेरे को अच्छा खाना देती हूँ, अच्छा डब्बा देती हूँ। और वो डब्बा देती थी, और वो डब्बा खाने की तरफ मेरा, मैं वो खाने की तरफ मेरी इच्छा नहीं रहती थी। मेरी इच्छा तो वो सब खाने की रहती थी। और माँ मेरे को पैसे नहीं देती थी, तो मैं मेरे पिताजी के जेब में से पैसे निकालने की कोशिश करता था। और कभी कभी हाथ में कुछ पैसे आ जाते थे, और मैं उससे ये मेरी इच्छाएं पूरी करता था। और ये मुझे मालूम था, ये मेरे को पढ़ाया गया था कि चोरी करना पाप है। लेकिन ऐसा करते करते मेरी इच्छाएं, मेरे मन में जो बातें थी वो पूरी होती थी करके, मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था कि ठीक है, पाप तो पाप सही। अब मैं बंडखोरी कर गया, अब मैं डिफायंस कर गया। अब मैंने कहा कि ठीक है, कौन है यहाँ पर जो देवता है? कोई नहीं है, क्योंकि मेरे को देवता समान कोई दिख ही नहीं रहा था। जिस देवता का वर्णन किया गया था, वो देवता तो कोई दिख ही नहीं रहा था। और इसलिए मैं उन चीजों में ज्यादा जाते गया और अच्छाई से दूर होते गया, और बुराई मेरे जिंदगी का एक हिस्सा बनते गई। मेरा झुकाव, मेरा इंक्लिनेशन बुराई की तरफ जाता और अच्छाई की तरफ कम होते गया। बचपन से यहाँ पे शराब कहीं नहीं थी, आदतें थी, मेरी मान्यताएं थी, मेरे विचार थे। उन विचारों के द्वारा मेरी एक्शन थी, और एक्शन के द्वारा मेरा स्वभाव बन रहा था, और उस स्वभाव के द्वारा ये मेरा मैं तैयार हो रहा था, जो एक बैड मैन, एक बुरा इंसान, एक बुरा व्यक्तित्व दुनिया के सामने प्रस्तुत हो रहा था। क्योंकि मैं तो अपनी ही इच्छाओं को पूरा करना चाहता था। आज का थॉट बोलता है कि सेल्फ रिलायंस, ये अपने ऊपर भरोसा करना, अपने ही मन की चलाना, अपने मन मर्जी से जीना, किसी का नहीं सुनना, ना शिक्षकों का, ना मित्रों का, ना माँ बाप का, ना गुरुओं का, ना ही उन लोगों का जो मेरे लिए मदद के रूप में बीमारी के वक्त डॉक्टर्स करके आते थे। वो बोलते थे कि अब ये जो तुमको हुआ है इस बीमारी में, आपको हम दवाई दे रहे हैं, दवाई के ऊपर आपने ये नहीं लेना है। तो मैं वही लेता था, वही करता था। यहां तक कि एक वक्त में मेरे जीवन में ऐसा हो गया था कि मेरा बोलना ही बंद हो गया था, आवाज ही बंद हो गई। जहां से आवाज निकलती है, लैरिंग्स बोला जाता है उसको, वहां पे एक गांठ आ गई थी, और कुछ भी करूं तो आवाज ही नहीं निकलता था। और मेरा मित्र था ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसने बोला अश्विन तेरा सिगरेट पीना अब छोड़ना पड़ेगा तेरे को, मगर तू कहाँ मेरी बात मानने वाला है? बोले मगर तेरा ऑपरेशन से तू ठीक हो जाएगा, ये तेरे को मैं भरोसा देता हूँ। लेजर ऑपरेशन, लेजर बीम द्वारा, एक्सपर्ट डॉक्टर। और उसने वो ऑपरेशन करके वो गांठ निकाला, उसको बायोप्सी के लिए भेजा, और बायोप्सी का रिपोर्ट निगेटिव आया।
मैं रिपोर्ट आने तक भी नहीं रुका था। मैं तो ऑपरेशन थिएटर में जाते वक्त सिगरेट पी के गया, और ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके जैसे ही होश में आया, मेरे आजू बाजू में जो ए मेंबर्स थे उनको बुलाया, सिगरेट दो। ये है मय का स्वरूप। ये है मेरी असल बीमारी। ये मेरा मैं, ये सेल्फ रिलायंस, कि मैं अपने ही भरोसे और अपने ही विचारों से और अपनी ही मान्यताओं से और अपनी ही जानकारी से अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहा हूं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ जाने के बावजूद भी। और इसलिए 20 साल तक, 2008 तक शराब की दूरी तो मिल जाती थी, मगर स्वस्थ जीवन, एक आश्वस्त जीवन, एक प्यार का जीवन, एक समझदारी का जीवन मेरे से दूर दूर तक नहीं था। शायद इसीलिए मुझे तोड़ना बहुत जरूरी था, मेरा मैं टूटना बहुत जरूरी था। और मेरा मैं टूटे बगैर मैं इस एहसास से कभी, इस एहसास की तरफ कभी बढ़ा ही नहीं रहता कि कोई उच्च शक्ति है, कोई हायर पावर है। वो हायर पावर ही मेरे को ठीक कर सकती है। जबकि बार बार बिल डब्ल्यू लिखता है कि हमने कभी नहीं भूलना चाहिए कि शराब बहुत शक्तिशाली है। शराब यानी ये मेरा मैं, ये कमजोर नहीं है। ये जो इच्छा है, ये इच्छाएं मेरी है, ये मेरी विल जो है, ये कमजोर नहीं है, ये बहुत ताकतवर है। मगर ये इतनी ताकतवर है कि ताकतवर होने के बावजूद भी ये भूल भुलैया में है, ये वशीभूत है, ये भ्रमित है, और उस कारण ये मिसडायरेक्टेड है। इसकी डायरेक्शन ही बराबर नहीं है। और ये जो बात है, ये मेरे समान व्यक्ति के ध्यान में ही नहीं आती, क्योंकि मेरा किसी भी प्रकार से कोई रिलेशनशिप, मान्यता, भरोसा उस हायर पावर पे या उस शक्ति पे है ही नहीं, क्योंकि उसकी मेरे को जानकारी दी है, उसके शक्ति का मैंने कभी वापर ही नहीं किया है। मेरा इलेक्ट्रिसिटी पर भरोसा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मैंने वापर किया है। मेरा ऑटोमोटिव पावर जो है, या इंजन जो है, या गाड़ियां जो है, उनके ऊपर भरोसा है, क्योंकि मैंने उनका वापर किया है। एक बिलीवर जो उसके ईश्वर पर श्रद्धा है, उसने उसके शक्ति का वापर किया है, उसके शक्ति का एहसास किया है, उसके प्रेम का एहसास किया है, करके वो ये मानता है और बड़े विश्वास से बोलता है कि भगवान है। और मैंने कभी उसके शक्ति को अपने जीवन में आने ही नहीं दिया। मैं कभी उस शक्ति के स्रोत से जुड़ा ही नहीं, उसके पास गया ही नहीं, मैंने वो कनेक्शन लगाया ही नहीं, और मैं बोलता हूं भगवान नहीं। और बिल बोलता है कि एक उच्च शक्ति ही, अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, मेरे इस अवस्था को ठीक कर सकता है, कोई दूसरा नहीं, कोई मानवीय उपाय योजना नहीं। बिल बार बार बोलता है कि मेरे समान व्यक्ति शराब के पहले घूंट से, यानी अपने मय के इस जाल से, मयपन से अपने आप को मुक्त कर नहीं सकता। ये मय का जाल, मयपन का जाल, अहम का जाल इतना जबरदस्त है कि मैं अपने आप को वहां से बचा नहीं पाता हूं। मेरे पास में उससे बचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। देयर इज नो डिफेंस। आई एम डिफेंसलेस, आई एम चॉइसलेस। मैं बाकी सब जिंदगी की चीजें छोड़ने को तैयार हूं, मगर मेरा मैंपन छोड़ने को तैयार नहीं हूं, यानी शराब छोड़ने को तैयार नहीं, दिखने वाला रूप। मैं बीवी को छोड़ने को तैयार हूं, मैं काम को छोड़ने को तैयार हूं, मैं मेरी जिंदगी को छोड़ने को तैयार हूं, मगर मेरे मैं को छोड़ने को तैयार नहीं हूं।
और इसीलिए बिल डब्ल्यू बार बार मेरे को एजुकेट करना चाहता है, मेरे अंदर में ये एहसास दिलाना चाहता है, मेरे को जागरूक करना चाहता है, और बार बार बोलता है कि मेरा पावर का डायलेमा, मेरी ये जो दुविधा है पावर की, शक्ति के स्रोत की, जो भूखा प्यासा नंगा बैठा है कई सालों से, अगर तू, आज मैं याद करता हूं कि अगर मेरे को 10 दिन खाना नहीं मिला तो, अगर 1 महीना खाना नहीं मिला तो मेरे अंदर में इतनी कमजोरी आ जाएगी कि मैं ना उठ सकूंगा, ना बैठ सकूंगा, ना बोल सकूंगा, ना चल सकूंगा। और मेरी जिंदगी जिसके कारण चल रही, जैसे एक पेट्रोल व्हीकल बिना पेट्रोल के चल ही नहीं सकती, कितना भी चलाने वाला माहिर रहे, उसको कितना भी ज्ञान रहे, उसका कितना भी स्किल रहे, उसका कितना भी नॉलेज रहे, उसका कितना भी एक्सपर्टाइज रहे, वो अपने उस गाड़ी को पेट्रोल डाले बगैर चला ही नहीं सकता, ईंधन के बगैर चला ही नहीं सकता, वो ईंधन के शक्ति के बगैर वो गाड़ी चल ही नहीं सकती, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी अच्छी बढ़िया मेकअप वाली गाड़ी हो। वैसा मेरे में कितनी भी क्षमता हो, कितनी भी गुणवत्ता हो, कितनी भी निर्मित की सब बातें हो, ईंधन ही नहीं है मेरे गाड़ी में, मेरे में, तो ये सब कोई काम का ही नहीं है। और ये बात समझने के लिए मेरे को टूटना पड़ा, मेरे मैंपन को टूटना पड़ा, वो शराब ने तोड़ा। वो मैं जब लोगों के सामने खड़ा होके बोलता था कि आज के 1 दिन के लिए दे दे भाई, मेरे पास में पैसे नहीं है, कल दे दूंगा, और वो बोलता था नहीं नहीं, पीना है तो नगद पैसे लाओ, तब बीवी के पास में आके गिड़गिड़ा रहा हूं, इधर उधर कहीं पे हाथ मारने को दिखता है क्या, वो देख रहा हूं, कहीं से पीने की व्यवस्था हो जाए कि क्या देख रहा हूं। ये था मेरा मैं, ये थी मेरी इच्छाएं, ये था मेरा सेल्फ रिलायंस, खुद के ऊपर भरोसा करके जिंदगी में मैं जहां पहुंचा था। और मेरे को सिंपल रीति से बताया गया कि गेट कनेक्टेड टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, डायलेमा ऑफ गॉड। मैं चाहे भगवान पे भरोसा न करने वाला हूं, चाहे एथियस्ट हूं या एग्नोस्टिक हूं, मगर क्या मैं अब ये बात को समझ रहा हूं या समझने को तैयार हूं? डू आई बिलीव और एम आई रेडी टू बिलीव इन अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ? इतनी ही तैयारी, बिल बोलता है कि इतनी ही तैयारी पर एक आध्यात्मिक धरोहर का निर्माण हो सकता है, इतने ही विलिंगनेस से, इतने ही मन के तैयारी से एक बड़ी आध्यात्मिक धरोहर तैयार हो सकती है। ये बिलीफ अगर है कि मुझे मालूम है कि अमेरिका है, मगर ये सिर्फ मेरी जानकारी है कि अमेरिका है, ये मेरी बिलीफ है, मेरे पास में कोई एविडेंस नहीं है अमेरिका है का, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, मैं गया नहीं हूं वहां पे। मेरे पास में ये जानकारी है कि हायर पावर है, मैं बिलीव करने लग गया हूं कि हायर पावर है, एक उच्च शक्ति है, उसकी कृपा है कि आज मैं जिंदा हूं, उसकी कृपा है कि उसने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लाया है। मगर ये बिलीफ ट्रस्ट में, फेथ में तभी होगा जब आई विल गेट कनेक्टेड टू इट, आई विल गो क्लोज टू इट, मैं उसके करीब जाऊंगा, उसके शक्ति के एहसास को देखूंगा, उसके शक्ति के द्वारा अपने जीवन में को होने वाली जो भी बातें मैं अभी सुलझा नहीं पा रहा हूं, गुस्सा, रिजेंटमेंट, नफरत, कमीपना की भावना, दुख, दर्द, ये इंफीरियरिटी का फीलिंग, ये नाकामयाबी, ये सब जो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, इसके ऊपर जब वो मात करेगा, इसमें से जब मेरे को छुटकारा दिला देगा, ये सब वो छुड़ा के बता देगा। जो बिल बोलता है कि हमारा मुख्य पर्पज ही इस किताब का यह है कि हम तुमको उस शक्ति से मिलाए जो तुम्हारे सभी समस्याओं को हर लेगा।
हम नहीं, इतने वी से वो दुनिया के सामने आए, एक ताकत के रूप में आए, एक फेलोशिप के रूप में आए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हम नहीं कर सकते, हम आपको सिर्फ इस प्रकार के आपको तैयार करेंगे कि आप उस शक्ति को अपनी जिंदगी में पाओगे और वो आपकी सभी दिक्कतों को दूर करेगा। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बार बार बोला जाता है, वो आखिरी बात बोलूंगा, स्टिक टू विनर, स्टिक टू विनर, विजेता को जीतो। मेरे को बचपन से बताया गया था कि बुराई के ऊपर विजय अच्छाई की होती है, झूठ के ऊपर विजय सच की होती है। बुरी प्रवृत्तियों के ऊपर, बुराई की राक्षसी प्रवृत्तियों के ऊपर, यानी वो एक प्रतीक था राक्षस बोले तो बुराई का, बुरे बर्ताव का, बुरे सोच का, उसके ऊपर दैवी शक्तियां विजय करती है, यानी अच्छाई विजय करती है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरी मान्यता ये थी पहले कि स्पीक टू विनर, यानी ये कार्यक्रम के द्वारा जो विजयी हुए हैं, जिन्होंने शराब के ऊपर मात की है, वो विनर है। दिल बोलता है आई एम नॉट अ विनर। वो क्लियर लिखता है कि वी हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन फेल। He doesn't say we have not seen a single person lose. फेल बोलता है, हमने किसी भी व्यक्ति को नापास होते हुए नहीं देखा। जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपूर्णतः अपनाया, यानी ग्रेस को लिया, यानी उस ज्यादा के मार्क को लिया, नापास जो व्यक्ति हो रहा है उसको ज्यादा के मार्क देके, जैसा टीचर अगले क्लास में लेके जाता है ग्रेस के द्वारा और वो पास कहलाया जाता है, वैसा इस ग्रेस को अगर मैं लेता हूं तो मैं पास हो जाऊंगा, नॉट विनर। ये कोई रेस नहीं है। मैं जहां पे फेल हो गया था रिश्ते नातों में, संबंधों में, बाप होने के नाते, लड़का होने के नाते, पति होने के नाते, भाई होने के नाते, काम पर का एक व्यक्ति होने के नाते, समाज का एक हिस्सा होने के नाते, जो मैं फेल था अब पास हो जाऊंगा विद द ग्रेस ऑफ गॉड। और इसलिए विनर इज गॉड। एंड मैं अगर गॉड से स्टिक हो जाता हूं, यानी गॉड से जुड़ जाता हूं, ईश्वर से जुड़ जाता हूं, जो मेरे को बिग बुक की पूरी धरोहर बोलती है कि गॉड ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग, तो मैं पास होऊंगा, विनर नहीं। मैं मिरेकल का एक हिस्सा बनूंगा, मिरेकल नहीं। मिरेकल अल्कोहलिक्स एनोनिमस है जो 1930 में दुनिया के सामने 19वीं सदी का एक मिरेकल करके उस वक्त आया और आज भी है। मैं उस मिरेकल का एक हिस्सा हूं। आई एम नॉट अ विनर, आई एम स्टिकिंग टू द विनर। मैं उस विनर को चिपक गया हूं करके मैं आज जिंदगी जी पा रहा हूं, सांसें ले पा रहा हूं, संबंधों को समझ पा रहा हूं, अपने उपयोगिता को प्राप्त किया है, एक उपयोगी जीवन जी पा रहा हूं। अगर ये विनर को मैं छोड़ दूंगा, यानी भगवान को, अपनी मान्यता के ईश्वर को, अपने उस अच्छाई को, तो मेरे अंदर का वो बुराई, राक्षस, वो पाप की भावनाएं वापस आ जाएंगी। वो जब तक है इन बातों का आने की संभावना नहीं है। उसके ऊपर अरेस्ट है, उसके ऊपर रोक लग गई है, भगवान ने उनको रोक दिया है, मेरे को जाने नहीं देता उसके तरफ, मेरे डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, मेरे दिशा को बदल दिया है, दूरदर्शा से निकाल के मेरे को एक सुव्यवस्था में, एक सही दिशा में, एक गुड ऑर्डरली डायरेक्शन में वो लेके जाता है। ही इज द नेविगेटर। वो मेरे को रास्ता दिखाता है, मैं उसके पीछे जाता हूं। वो सामने रहता है, मैं उसको फॉलो करता हूं। और करके आज का जीवन अपने परिवार के साथ में, आप लोगों के बीच में, मित्रों के साथ में,
संबंधों के साथ में, हर संबंधों के साथ में। आज मेरा एक भाई अभी आने वाला है, जिस भाई ने मेरे उस शराबीपन के दिनों में मेरे पत्नी को हर महीने पैसे भेजे, मेरे बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। वो ग्रेजुएट यानी इंजीनियर और सीए बन सके। उसने अपनी जिंदगी की जवाबदारियां निभाते हुए मेरी जवाबदारियां उठाई। वही भाई 10 साल पहले एक ट्यूमर उसके लीवर में आ गया था, और वो ट्यूमर को निकालने के लिए 80% उसका लीवर निकाला जाना था। और उसी वक्त हमारे घर के मेरे एक भांजे की शादी थी, और सब पूरा परिवार उसमें था, और अचानक ये इमरजेंसी आ गई थी, और भगवान ने मुझे मौका दिया था। अगर मैं जागरूक रहता हूँ, अगर मैं सतर्क रहता हूँ, अगर मैं पूरी तरह अपनी जिंदगी में उसके एहसास के साथ में जीते रहता हूँ, तो वो मुझे मौके देता है उन सब बातों को ठीक करने के, जहां जहां मैंने रायता फैलाया था, जहां जहां मैंने गड़बड़ी की थी, जहां जहां मैंने नुकसान किया था, जहां जहां मैंने तकलीफें पहुंचाई थी, उन सबको ठीक करने का मौका वो देता है। मैं नहीं ला सकता वो मौका, मेरे में वो हैसियत ही नहीं है मेरी। मैं सिर्फ जागरूक होना, उसके एहसास के साथ में जीना, ये आवश्यक है। वही बात उसने मेरे को मेरे पत्नी के साथ में दी, बच्चों के साथ में दी, ए के साथ में भी। जो प्रताड़ना मैंने ए के तत्वों की थी, वहां पे भी उसने ही मौका दिया है कि अनेक भाइयों से जुड़ा। और उस वक्त मैंने उसकी करीबन 3 महीने सेवा की, और मैंने उस वक्त एक फॉर्म भी भर के दे दिया था, क्योंकि मेरा डीएनए खून सब उससे मैच होता था, और मेरा लीवर उसको दिया जा सकता था। मैंने कहा कि अगर लीवर ट्रांसप्लांटेशन करना पड़े और कुछ हिस्सा मेरा लीवर का निकाल के उसको देना पड़े, आज तक बात मेरे घर वालों को नहीं मालूम, क्योंकि मुझे मालूम है जिंदगी मेरी है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, ये तो भगवान है जो ये सब कर रहा है। और जब यह एहसास आ जाता है कि मैं हूं ही नहीं, वो संपूर्ण पराभव है। वो संपूर्ण पराभव का स्वीकार है कि मैं हूं ही नहीं भगवान, तू ही है, और तेरी ही जिंदगी है, तूने ही दी है, और तू ही संभाल रहा है। तेरा एक छोटा सा बच्चा हूं मैं, जो इस शरीर के अंदर है और शरीर के साथ में जी रहा है। उसको तू ही ताकत दे सकता है, तू ही शक्ति दे सकता है। तू जो शक्ति और समय दे रहा है, उसको मैं जाया नहीं जाने दूंगा अभी। अब उसको मैं सही तेरे द्वारा दिए गए काम के लिए इस्तेमाल करूंगा, उपयोगिता के लिए इस्तेमाल करूंगा। और उससे मुझे जो सुकून आता है, जो आनंद आता है, जो उपयोगिता मिलती है, जो शांति मिलती है, जो समाधान मिलता है, आंतरिक रीत्या, आत्मिक रीत्या, आत्मसंतुष्टि, आत्मबल, आत्मशक्ति, आत्मिक ऊर्जा, वो जिस दिन आप एहसास करोगे, आप वो जीना ज्यादा बेहतर करोगे मैं के साथ में जीने से। यही है गॉड रिलायंस, नॉट सेल्फ रिलायंस। थैंक यू दोस्तों।